बुलेटिन में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आसाराम से जुड़ी हुई। जोधपुर पुलिस के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए आज आखिरी दिन है, यानी 30 तारीख, लेकिन आसाराम ने यह साफ कर दिया कि वो आज पुलिस के सामने पेश नहीं होंगे। आसाराम के एक भक्त और वकील ने पुलिस को सूचना दी है कि आसाराम के बेटे के ससुर का निधन हो जाने की वजह से आसाराम आज जोधपुर में पेश नहीं होंगे। सूत्र यह भी बताते हैं कि अगर आसाराम आज शाम तक पेश नहीं हुए तो जोधपुर पुलिस आसाराम को आज देर रात या फिर शनिवार सुबह तक गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए पुलिस ने एसीपी चंचल मिश्रा की अगुवाई में बाकायदा एक टीम भी बना ली है। टीम में 3 इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। ये टीम उस जगह पर जाएगी जहां पर आसाराम मौजूद होंगे। पुलिस ने आसाराम का अहमदाबाद से बाकायदा आपराधिक रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है। इसके अलावा पुलिस सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जांच में पता चला है कि पीड़ित लड़की बीमार नहीं थी। हॉस्टल के वार्डन और सेवादारों ने लड़की को आसाराम को समर्पित करने के लिए बाकायदा एक साजिश रची थी। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। भवानी सिंह जोधपुर में, उसके अलावा भोपाल से मनोज शर्मा। भवानी, अब एक और नया एक्सक्यूज आया है आसाराम की तरफ से, कहा है कि चूंकि समधी का निधन हुआ है तो आज पेश नहीं होंगे। देखिए पंकज, पुलिस को ये पहले से ही मानकर चल रही है कि आसाराम शायद ही पेश हो ले। उसके बावजूद हम जोधपुर महिला थाने के बाहर खड़े हैं और यहाँ इसके बावजूद ये इंतजार रहेगा पुलिस को कि शायद आसाराम आ जाए। आसाराम के वकील की ओर से, जगमाल सिंह है, उनकी ओर से सूचना दी गई है एसीपी अजयपाल लांबा को, जो इस केस को देख रहे हैं, कि उनके समधी का निधन हो गया। इस वजह से आसाराम आज नहीं आ पाएंगे। एक तरह से पैंतरा चलने की कोशिश की गई है, लेकिन आसाराम ने खुद फोन नहीं किया और पुलिस इस सूचना को ऑफिशियल नहीं मान रही है। लेकिन कुल मिलाकर इतने मानिए कि आसाराम आज शायद नहीं आएंगे या पेश नहीं होंगे। इसकी तैयारी भी पुलिस ने कर ली है। एसीपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी है जो आज शाम तक इंतजार करेगी। उसके बाद में इंदौर आसाराम जहां पर भी होंगे वहां निकलेंगे। जी बिल्कुल। और हमारे सहयोगी मनोज शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ है। मनोज, इस वक्त आसाराम कहां हैं? और अब जाहिर बात है आज एक नया उनकी तरफ से एक्सक्यूज आया है, तो अब ऐसे में किस तरह की गतिविधि आज रहेगी? कहां पर वो इस वक्त है? जो भोपाल में देव कृष्णानी, जिनकी मौत हुई थी कल, वो संचालक थे आश्रम के। आसाराम बापू का जो आश्रम है उसके संचालक थे। लेकिन जहां तक आसाराम की बात है तो आसाराम भी इसी आश्रम में रुके हुए हैं और कल रात में काफ़ी देर तक IBN 7 की टीम भी वहां थी और रात में उन्होंने करीब 11 बजे भी बात की थी। और जो बातचीत में अभी तक का जो लब्बो लुबाव है पंकज जी, एक बात तो साफ है कि आसाराम की तरफ से इस तरह का इरादा तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है कि वो ऐसे जाकर सरेंडर करेंगे पुलिस के सामने, क्योंकि उनसे जब तमाम सवाल किए जाते हैं तो सवालों के बाद उनकी तरफ से आरोप आते हैं। जैसे कल उनसे जब बातचीत की गई, जब पूछा उनसे यह गया कि 30 तारीख, जैसे आज 30 तारीख है और आज आखिरी तारीख है जोधपुर पुलिस की तरफ से, तो पंकज इस तरह के सवालों का जवाब होता है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। जैसे कल उन्होंने मैडम का नाम लिया, उन्होंने सुपुत्र का नाम लिया। जाहिर तौर पर उनका इशारा सोनिया गांधी की तरफ था, राहुल गांधी की तरफ था। लेकिन अभी तक जैसे हम कहें कि भोपाल की पुलिस से जब हमने बात की, गांधीनगर एरिया लगता है ये, तो गांधीनगर एरिया में पंकज हमने पूछा था कि आखिर आपको कोई सूचना है, जोधपुर पुलिस आ रही है? तो उनका कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से हमारी जो 4 लोगों की टीम वहां लगी हुई है, लेकिन फिलहाल हमें कोई सूचना नहीं है उनकी गिरफ्तारी की। बिल्कुल भवानी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, डीसीपी अजय लांबा जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा था कि अगर वो नहीं आते 30 तारीख को तो एक और नोटिस दिया जाएगा। तो क्या समझा जाए, पहले एक और नोटिस दिया जाएगा या सीधे गिरफ्तारी के लिए निकलेगी टीम जहां कहीं भी हो आसाराम? देखिए, अब नोटिस पुलिस अब शायद नहीं देगी। अब पुलिस सीधी गिरफ्तार करने ही जाएगी, टीम भेजेगी। टीम उसके लिए गठित भी कर दी है, क्योंकि जिस तरह का जो आसाराम का रवैया रहा, क्योंकि अगर आसाराम की तरफ से कोई भी सूचना, क्योंकि पहले उन्होंने पुलिस को कहा कि उनके पास में 19 सितंबर तक का टाइम नहीं है, उनके कार्यक्रम है, जो उनका रवैया उसको देखते हुए पुलिस अब है वो उसके बाद में वारंट के साथ में चाहेगी। एक नोटिस होगा, लेकिन वो गिरफ्तारी का नोटिस होगा, अब केवल पेश होने का नोटिस नहीं होगा। इसके साथ में जो टीम है वो आज रात को या कल सुबह जा सकती है, जो एसीपी की अगुवाई में, उसमें इंस्पेक्टर भी शामिल कर लेगी। पूरी पुलिस की ओर से पूरी तैयारी हो चुकी है कि एक तरह से बिल्कुल। और मनोज, अगर देखा जाए कानून का जो पालन है पूरी तरीके से नहीं हो रहा और पुलिस जो है उनके ऊपर भी सवालिया निशान लग रहे हैं, क्योंकि आम आदमी होता तो शायद अभी तक बिहाइंड बाज होता। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है, उससे किस तरह से निपटेगी भोपाल की? अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की हम बात करें, वो पुलिस, और जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। पंकज, ये तो एक संजोग है कि जो उनके समधी हैं, समधी की डेथ हुई है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बड़ी महफूज जगह है आसाराम के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश।
क्योंकि यहाँ के एक मंत्री हैं, उद्योग मंत्री के जो कैलाश विजयवर्गीय है, एक विधायक हैं रमेश मेंदोला, जो बीजेपी की उपाध्यक्ष है उमा भारती, ये सारे लोग खुलकर समर्थन कर चुके हैं आसाराम का। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को एक महफूज जगह मानते हैं आसाराम। लेकिन जहां तक पुलिस की बात है, तो मैं पंकज आपको बता रहा था कि जो गांधीनगर एरिया है जहां ये आसाराम का आश्रम है, तो वहां की पुलिस से जब हमने पूछताछ की तो उनका कहना है कि उन्हें भले ही कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो जोधपुर की पुलिस है, अगर उसे किसी तरह की मदद की जरूरत होगी, अगर वो गिरफ्तारी के लिए यहाँ आते हैं और अगर वो हमारी मदद मांगते हैं तो हम उनको पूरी मदद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। भवानी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना होगा ऐसे में अब किस तरह की कार्रवाई होती है आज आसाराम के खिलाफ। और पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश होने की आसाराम की आज मियाद खत्म हो रही है। जैसे कि आपको मालूम है 30 तारीख आज सवाल ये उठता है कि अगर आसाराम आज भी पेश नहीं होते हैं तो क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। इससे पहले आसाराम ने पुलिस से 19 सितंबर तक का वक्त मांगा था, लेकिन जोधपुर पुलिस का कहना है कि वो आसाराम को और वक्त नहीं देगी। आसाराम पर नाबालिग लड़की के साथ यौन पीड़न का आरोप है। क्या आज आसाराम पुलिस के सामने पेश होंगे? आज खत्म हो रही है पेशी की मियाद। अगर आज नहीं हुए पेश तो हो सकते हैं आसाराम गिरफ्तार। आज से ठीक 4 दिन पहले जोधपुर पुलिस ने आसाराम को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए समन जारी किया था। 30 अगस्त तक उन्हें पेश होना था। तब से आसाराम पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। आज पेशी की मियाद खत्म हो रही है। आज आसाराम को जोधपुर पुलिस के सामने आना ही होगा, लेकिन आसाराम ने भी पेश नहीं होने का दिलचस्प बहाना बनाया है। जब जोधपुर पुलिस समन देने इंदौर गई तो आसाराम ने पुलिस को एक खत देकर कहा कि आने वाली पूर्णमासी यानी 19 सितंबर के बाद ही वो पूछताछ के लिए आ सकेंगे। लेकिन जोधपुर पुलिस का भी कहना है कि न अमावस चलेगी न पूनम, आसाराम को हाजिर होना ही पड़ेगा। आसाराम बापू की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि 20 सितंबर तक उनके कोई सत्संग के प्रोग्राम हैं, जिनको देखते हुए 20 सितंबर तक का समय आसाराम बापू ने और मांगा था, जो जस्टिफिएबल ग्राउंड नहीं होने की वजह से 30 अगस्त के बाद हम कोई समय और नहीं देंगे और 30 अगस्त के बाद हम अगर वो पेश नहीं होते हैं 30 को तो उसके बाद हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। खुद को संत बताने वाले इस शख्स पर बेहद संगीन आरोप है, नाबालिग बच्ची से यौन शोषण का आरोप। लेकिन आसाराम का कहना है कि पुलिस उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही है। अपने अटपटे दलीलों के जरिए आसाराम खुद को बेकसूर बता रहे हैं। वो पुलिस गई जांच करने, कहाँ? छिंदवाड़ा। तो पुलिस के पास 3-4 कन्याओं के नाम थे, उनकी सहेलियां बोलो, फ्रेंड बोलो। तो पुलिस ने उनकी सहेलियों को बोला कि वो तुम्हारी सहेली, अपने में भाषा वही की वही नहीं बोल पाऊंगा, सुनी सुनाई बात है। तो उन्होंने कहा कि वो पीड़ित है, ये है पीड़िता के, और तुम बोल दो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो वो चकरा गई लड़कियां, चक्कर नहीं आए लेकिन चकरा गई। तो हम ऐसा कैसे बोले? अरे बोले कोई लड़का तुमको किस करे तो उसका प्रूफ क्या? फिर उसका दुपट्टा खींचा, किसी ने दुपट्टा खींचा, उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ लड़की कैसे देगी? तुम खाली हाँ बोल दो बस। 1 लड़की, 2 लड़की, 4 लड़की। अब वो आधा घंटे का पूछपरछ का काम 1 घंटा, 2 घंटा, 2-2, 2.5 दिन पुलिस वहाँ बैठी रही। अगर आसाराम पेश नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लिहाजा आसाराम बौखलाए नजर आ रहे हैं। इसी बौखलाहट में आसाराम ने गुरुवार को एक बार फिर गांधी राग छेड़ा, विदेशी राग आलापा, फिर साजिश की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहता हूं, पर मुझे लोग कहते हैं कि मैडम और उनके बेटे के इशारे पर यह सब हो रहा है। लेकिन पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आप सोनिया गांधी पर आरोप लगा रहे हैं, तो उनका कहना था कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, जो सुन रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। जरा सुनिए भोले भाले इस संत ने क्या कहा। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को लोग बताते हैं कि मैडम के इशारे से उनके सुपुत्र के ये सब हो रहा है। मैं क्या ठीक है भाई, करने दो जो भी करते हैं। लेकिन जब पत्रकारों ने आसाराम से पूछा कि क्या बीजेपी और बीजेपी के नेता जैसे उमा भारती आपका बचाव कर रहे हैं, तो आसाराम ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि कोई पार्टी मेरा बचाव नहीं कर रही। गलत बात है, मेरे बचाव में कोई पार्टी नहीं है। आप मुझे सताने की कोशिश मत करिए, मैं फकीरी में आ जाऊंगा। खुद को संत बताने वाले आसाराम का ये रूप नया नहीं है। उनकी जुबान भी उनके इसी रूप की तरह है, जिसका समय समय पर वो मुजाहरा करते रहते हैं।
दरअसल एयरपोर्ट पर आसाराम के इस ड्रामे का मकसद कुछ और था, अपने समर्थकों को उकसाना, और हुआ भी वही। आसाराम के समर्थक उग्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। गुरुवार को सूरत से मुंबई होते हुए भोपाल पहुंचे आसाराम को अभी से जेल का खौफ सताने लगा है। जेल जाने से पहले ही उन्हें जेल में साजिश की बू भी आने लगी है। एयरपोर्ट पर आसाराम ने एक बार फिर जेल का जिक्र करते हुए कहा कि जेल में मेरे खिलाफ साजिश के चलते ही मैंने तय किया कि अगर मुझे जेल भेजा गया तो वहां साजिशन मुझे कुछ खिला पिला देंगे, इसलिए मैंने मन बनाया था कि जेल जाकर अन्न जल त्याग दूंगा। अब समय मैं नहीं मांगूंगा, मैं तो तैयार हूँ। मैंने तो पहले कहा था मैं जेल जाऊंगा, तो वहाँ भी वैंकुट है मेरे लिए। फिर जब ये साजिशें मैंने सुनी तो मैंने सोचा ये साजिश के तहत भेजेंगे और कुछ खिलाने पिलाने में ब्रेन ऐसा वैसा कर देंगे तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगा। आसाराम साधु संतों के नाम पर कानून को धमकाने की भी कोशिश करते दिख रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि साधु सड़कों पे आ जाए, मेरे करोड़ों साधक सड़कों पे आ जाए। वैसे आसाराम की इस हेकड़ी के पीछे राजनीतिक शय है, ये बात किसी से छिपी नहीं। आसाराम पर बच्ची से यौन शोषण करने के गंभीर आरोप लगने के फौरन बाद ही बीजेपी की बड़ी नेता उमा भारती उनके बचाव में खुलकर उतर गईं। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता से लेकर पार्टी के कई और बड़े नेता उनके पक्ष में आवाज उठाते दिखे। बीजेपी के इस दोहरे रवैये को लेकर लगातार उसकी आलोचना हो रही है। खबरें आ रही हैं कि शायद इसी वजह से अब बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने आसाराम का बचाव न करने की पार्टी नेताओं को हिदायत दी है। तो उधर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आसाराम के लगाए आरोपों पर कांग्रेस के कई नेताओं ने ये कहते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि ये आरोप टिप्पणी के लायक नहीं है। जी राहुल जी कभी किसके बारे में कुछ बोलते हैं? कभी नहीं। उनके बारे में कुछ बोलेगा तो भाई रिप्लाई नहीं देते। इतना बड़ा लीडर, उनके बारे में ये बोलना उचित नहीं। आसाराम बापू जो कह रहे हैं सो कहे, हम बापू के चक्कर में नहीं पड़ते। आसाराम को आज जोधपुर पुलिस के सामने पेश होना है। अब देखना यह है कि आसाराम पेश होते हैं या फिर जोधपुर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।